ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे सभी का स्वागत है प्रातःकालीन के श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक नंबर जो है 27 को देखा, जिसमें हमने चर्चा करी थी। उसमें कहती है कुंती महारानी, नमो अंकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये आत्म रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। इसमें जो कुंती महारानी है वो भगवान के जो है 5 गुणों को बता रही है ना। नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन वित्ताय मीन्स ऐसे लोगों की, वित्त वित्त मीन्स फाइनेंस है ना, फाइनेंस मतलब पैसा धन। तो अकिंचन वित्ताया, ऐसे लोगों के आप धन हो जिनके पास कुछ है ही नहीं। फक्कड़ लोगों के आप नेता हो। फक्कड़ लोग होते हैं गरीब जो है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनके धन हो, उनकी संपत्ति आप। तो अकिंचन का हमने चर्चा करी थी, 3 अर्थ हमने बताए थे। अकिंचन के 3 अर्थ होते हैं। अकिंचन का पहला अर्थ होता है वह व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर होता है, हर चीज पे। मेरा जो है ना हर चीज पे भगवान पे निर्भर रहेगा, उसका उसको खुद को जो है मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं, सब भगवान करेंगे, वो कुछ नहीं करेगा। और दूसरा होता है वह व्यक्ति जो अपना कुछ मानता ही नहीं, अपना धन अपना नहीं मानता, अपने घर अपना नहीं मानता, अपनी प्रॉपर्टी अपना नहीं मानता, अपना मकान, अपना नाम, अपना शरीर, ये कुछ अपना मानता ही नहीं है। वो ये बोलता है कि ये मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का दिया हुआ, मेरे पास मेरा का कुछ भी नहीं है। और तीसरा होता है परमहंस। वह व्यक्ति जो फालतू की चीजें छोड़ के केवल वही भक्ति, वही चीजों को ग्रहण करता है जो कृष्ण से संबंधित हो, भक्ति को ग्रहण करता है, अन्य भोगों को वो त्यागता है ना। तो इस प्रकार का अकिंचन वित्ताय, ऐसे लोगों के आप धन हो, ऐसे लोगों की संपत्ति हो, ऐसे लोगों का प्राउड हो, ऐसे लोगों के लिए मतलब ये लोग ऐसे हैं जो आप ही को अपना सब कुछ मानते हैं। ठीक। फिर कहते हैं निवृत्त गुण वृत्त, ये आप तीनों गुणों से परे हैं। आप भी परे हैं और आपके शुद्ध भक्त भी आपसे परे हैं, मतलब तीनों गुणों से परे हैं। और आत्म रामाय। आत्म रामाय का मतलब क्या होता है? जो अपने आत्मा में ही रमण करे, जो अपने अंदर ही सब कुछ देखता है। तो भगवान जो है वो आत्मा राम है, उनको बाहरी किसी से भी कोई सरोकार नहीं है। वो क्या कहते हैं, उदासीन की भांति सबको देखते रहते हैं। और जो है शांताय, शांताय मीन्स हमेशा शांत रहते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं। तो उद्विग्न नहीं होते हैं। और कैवल्य पतये नमः। एक सेकंड है ना। तो कैवल्य पतये नमः, शांताय कैवल्य पतये नमः। आप ही एक ऐसे हैं जो मोक्ष दाता है, और आप ही ऐसे हैं जो तीनों तापों को हटा सकते हैं, दुखों को सभी प्रकार से दूर करने की शक्ति केवल और केवल आप में ही। तो हमने इसमें अच्छी खासी व्याख्या करी थी और अच्छे खासे एग्जाम्पल्स भी लिए थे, जिसमें माता जी लोग कंफ्यूज हो गई थी कि लिपस्टिक का क्या करें। तो ठीक है, कोई बात नहीं है।
हरे कृष्ण प्रभु आगे जी। फिर नेल पॉलिश भी तो वैसे ही होगा ना प्रभु जी? माता जी अपन चर्चा करेंगे सेशन के बाद, है ना। हाँ, ठीक। तो अभी अब आज अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग। तो 26, 27 कल हमने कर लिया था, 28 में प्रवेश करते हैं आज। क्लियर है, दिख रहा है? क्लियर है? ठीक है, साथ में दोहराएंगे। मन्ये त्वाम कालमीश कालमीश्म ईशानाम मन्ये वा कालमीशानाम् अनादि निधनम विभुम अनादिनिधनं विभुम् समम चरंतम सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः काली भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वा कल्मिषाणाम् नादिनिधिनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानाम् मानदीनिधनं विभुम् अनादिनिधिनं विभुम् समं चरन्तं समं समं चरन्तं चरन्तं सर्वत्र भूतानां भूतानां यन्मिथः कलिः भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानाम् मन्ये त्वां कालमीशानाम् आदिनिधनं विभुम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कलिः भूतानां यन्मिथः कलिः। कलिः। अनुवाद। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक संसर्ग के कारण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो 28 नंबर श्लोक में है हम। इसमें कुंती महारानी कह रही हैं, मन्ये त्वाम कालम ईशानाम, मतलब मैं मानती हूं कि आप शाश्वत काल हो। कालम ईशानाम, मन्ये त्वाम
कालम ईशानाम, मतलब काल जो है ना, यहाँ पे हम काल जानते हैं, सबके जीवन में काल के कारण ही सब उठापटक हो रहा है। तो एक श्लोक हमने पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं, 1.5.18 में, है ना, उसमें कह रहे हैं, हमने पढ़ा था, तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो, तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदः तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। 1.5.18, जिसमें कहते हैं कि तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविदो, मीन्स ऐसी चीजों के लिए इंटेलिजेंट व्यक्ति प्रयास करता है ना, जो बुद्धिमान होता है वो ऐसी चीजों के लिए प्रयास करता है, न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिद, जो कि पूरे ब्रह्मांड में इजीली अवेलेबल नहीं है, न लभ्यते, वो इजीली लाभ उसको प्राप्त नहीं कर सकता, पूरे ब्रह्मांड में जो नहीं है, पूरे ब्रह्मांड भ्रमण करने से जो प्राप्त नहीं है, वह प्राप्त करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। और क्या है वो है तल लभ्यते दुख वदन्यता सुखम, सुख तो जो है दुख के समान ऑटोमेटिकली आ जाता है, जैसा दुख जीवन में आता है वैसे ही ऑटोमेटिकली सुख भी आ जाएगा जीवन में। कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा, ये सब तो काल की शक्ति से दुख और सुख आता जाता रहे, याद है कि नहीं, हमने पढ़ा था 1.5.18 में, तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो। तो यहाँ पे कह रहे काल के लिए बता रही माता कुंती कि आप काल हो। काल हम जानते हैं, काल हम किसी की मृत्यु को भी काल कहते हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं, रोज व्यक्ति रोज मरता है और रोज नया उसके अंदर कुछ ना कुछ जीव, भाई शरीर हमारा छूट रहा है, बचपन का शरीर गायब हो गया है ना, किसी किसी का बुढ़ापे का शरीर आ गया, जवानी का शरीर जा चुका है, तो मतलब रोज कुछ ना कुछ काल के प्रभाव से परिवर्तन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है हमारे अंदर शरीर में, चाहे इस सृष्टि में। आज जो घर है वो कल नहीं रहेगा, वो 20 साल 25 साल बाद टूटेगा ही टूटेगा। आज जो दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा कल। तो ये सब कैसे होता है, काल की शक्ति से होता है। आज जो याद है वो कल हम भूल जाएंगे, याद भी नहीं रहेगा, काल की शक्ति से। आज अगर कोई चोट लगी है तो वो कल भर जाएगी, काल की शक्ति से। आज जिस दुख और पीड़ा हम सहन कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े शोक में है, कल उस शोक से उभर जाएंगे, कैसे, काल की शक्ति से। तो ये काल की शक्ति है। काल मतलब भगवान। काल हम जानते हैं जब प्रकृति बनती है तो काल शक्ति इसमें प्रवेश करती है ना, तो काल शक्ति प्रवेश करती है, वो भी भगवान की ही एक शक्ति है। तो यहाँ पे कह रही है भगवान को, मन्ये त्वाम कालम ईशा नाम, और आपको मैं ईश्वर, परम नियंता परमेश्वर भी मानती हूँ। जो कौन से परमेश्वर, जो अनादि निधनम विभुम, अनादि से, ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं थे, और निधनम मीन्स ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आप नहीं होगे, यू विल बी ऑलवेज देयर, आप कब हमेशा थे और आप हमेशा रहेंगे। विभुम, सर्वव्यापी हैं आप, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं हैं। तो हमने 2-3 श्लोक पहले पढ़ा था भगवान की क्वालिटीज में, 3 तरह से भगवान हैं, स्थान, काल और समय, नहीं कौन से 3 थे, याद है किसी को? भगवान अपने, हाँ, स्वरूप से अनलिमिटेड है, काल से अनलिमिटेड है, और स्थान से अनलिमिटेड है। याद है हमने पढ़ा था अनलिमिटेड का, अलक्षणम नहीं, अलक्षणम नहीं, अव्ययम का हमने अर्थ पढ़ा था। अव्ययम में हमने पढ़ा था 3 चीजें, कि भगवान अव्यय कैसे हैं, स्थान की दृष्टिकोण से वो कभी भी किसी भी स्थान में रह सकते हैं, वो स्वरूप में उनका कोई लिमिटेशन नहीं है कि उनका एक ही स्वरूप रहेगा, वो कितना भी एक्सपांड कर सकते हैं अपने स्वरूप को, और काल की दृष्टि से किसी भी समय में कभी भी आ जा सकते हैं वो। तो अव्ययम हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी वही विभुम लिखा है, सर्वव्यापी, आप ऑलवेज हैं, हमेशा हर कहीं रहते हैं। और क्या कह रहे हैं, समम चरंतम सर्वत्र, तमाम समान रूप से आप विचरण करते हैं हर जगह, समान रूप से आप हर जगह समान रूप से रहते हैं। तो भगवान, इसमें 2-3 दृष्टियां हैं कि भगवान सभी पे समान रूप से कृपा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि किसी पे स्पेशल कृपा कर रहे हैं और किसी पे नहीं कर रहे हैं। समान रूप से भगवान ने सबको दिया है, सूर्य दिया है भगवान ने, सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, सबको समान रूप से भगवान भोजन प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को ज्यादा। तो समान दृष्टि से कृपा मिल रही है भगवान की। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। मैं समान रूप से सभी के लिए हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए एक्स्ट्रा हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा हूँ। तो ये लास्ट में बोल देते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न मेरा कोई प्रिय है। ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, मैं इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता हूँ, वो मेरा थोड़ा खास बन जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं समम चरंतम सर्वत्र, हर जगह आप समान रूप से व्याप्त रहते हैं। ऐसी कोई स्थान नहीं है जहां पे आप ना हो, ऐसा कोई जीव नहीं है जो आपकी कृपा का पात्र ना हो। हमेशा सर्वत्र सभी जगह समान रूप से आप अपनी कृपा का वितरण करते हैं। और क्या कर रहे हैं, भूतानाम यन मिथा कली। तो जो सभी जीव हैं, इनके बीच में क्यों एक दूसरे की दृष्टि, जब आप समान रूप से हर जगह व्याप्त हैं, आप जब समान रूप से सब पे कृपा कर रहे हैं, आप जब समान रूप से हर कहीं हैं, तो लोग आपको भिन्न भिन्न दृष्टि से क्यों देखते हैं? वही बता रहे हैं कि भूतानाम यन मिथा कली, कलयुग के प्रकोप के कारण जीवों की मति अलग अलग दृष्टि से आपको देखती है। कलयुग और गुणों के कारण, कोई व्यक्ति तमोगुण से ग्रस्त है, कोई व्यक्ति रजोगुण से ग्रस्त है, तो वो अपने गुणों के आधार पे इस दृष्टि को देखता है। जैसे सूर्य है, सपोज करो सूर्य है, सूर्य सभी के लिए समान रूप से नहीं है कि नहीं? सूर्य अगर किसी ऐसी साधारण पत्थर में उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पत्थर को। लेकिन अगर सूर्य की दृष्टि किसी डायमंड में पड़ेगी तो डायमंड चमक जाएगा, है कि नहीं? डायमंड ऐसा एकदम दूर से दिखेगा, अरे क्या चमक रहा है, बाकी पत्थर नहीं चमकेंगे। वैसे ही सूर्य जो है, अगर उगेगा तो चोरों को गंदा लगेगा, अरे यार ये सूर्य क्यों आ गया, हम चोरी कैसे करेंगे। और वहीं सूर्य अगर उगेगा तो किसी साधु ऋषि को प्रसन्नता होगी, वो उस पर जल अर्पित करेगा। वहीं सूर्य अगर उगेगा तो उल्लू लोग सोएंगे, उनके सोने का टाइम हो, उनको सूर्य से कोई दरोकार नहीं है। वहीं सूर्य अगर उगेगा तो जो है, जो अंधों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंधे जो होते हैं उनको सूर्य से क्या लेना देना है। लेकिन आंख वाले जो हैं वो सूर्य को प्रणाम करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी उपासना करेंगे। तो एक ही सूर्य है, लेकिन दृष्टि अलग अलग है, असर अलग अलग है, सब पे अलग अलग है। किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, किसी का बहुत ज्यादा नेगेटिव है। वैसे ही भगवान भी जो हैं वो सभी के लिए अलग अलग अपने आप को प्रकाशित करते हैं। जैसे हम जानते हैं, भगवान जब कंस बुलाया था, 11 साल के जब थे भगवान, तब उनको कंस ने बुलाया था मल्ल युद्ध के लिए, चाणूर और मुष्टिक के साथ में। दो जबरदस्त पहलवान थे, जो कंस चाहता था कि इनसे मैं मल्ल युद्ध कराऊंगा कृष्ण और बलराम का, और ये तो इतने पहलवान है कि वो छोटे छोटे बालक हैं, उनका वध कर देंगे। तो जब भगवान आए थे उस मल्ल युद्ध में, तो चाणूर और मुष्टिक को भगवान काल के रूप में दिख रहे थे, कृष्ण और बलराम काल के रूप में दिख रहे। और वहीं जो इतने सारे देखने वाले लोग थे, अलग अलग लोग थे, गांव से आए थे, तो माताएं जो थी उनको कृष्ण छोटे से बालक शिशु के रूप में दिख रहे थे, वात्सल्य प्रेम आ रहा था। और वहीं जो गोपियां थी उनका माधुर्य प्रेम आ रहा था, सेम उसी समय उसी दृष्टि में। तो भगवान अपने आप को ना अलग अलग प्रकाशित करते हैं। मतलब बड़ा ये भगवान की शक्ति अलग ही है। एक ही भगवान है, लेकिन उसी समय एट अ टाइम सबको अलग अलग दिख रहे हैं। भगवान समान नहीं दिखते सबको। भगवान कहते हैं ना, जो जैसे विचार करता है, जिस भाव में मेरी भक्ति करता है, मैं उसको उसी रूप में दिखता हूँ।
अगर आप भगवान से माधुर्य रस संबंध स्थापित करेंगे तो भगवान उसी रस में दिखेंगे। भगवान को अगर आप अपना बेटा मान के उनकी पूजा करेंगे तो वो आपको हमेशा वैसे ही दिखेंगे। तो एट अ टाइम भगवान सबको अलग अलग दिखते हैं, सेम नहीं दिखते हैं। जैसे ये बड़ा मुश्किल है, जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान रूप से स्थित रहता है, मेरे को भी वैसे ही दिखेगा, आपको भी वैसे ही दिखेगा, लेकिन किसी के लिए सूर्य है, किसी के लिए नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन भगवान की पास ये शक्ति है, वो एट अ टाइम अपने आप को किसी के सामने काल के रूप में भी प्रकाशित कर सकते हैं। अरे भयंकर एकदम क्रूर दिख रहे हैं, और उसी समय किसी को वो एकदम मासूम दिख रहा है, बड़ा प्रेम आ रहा है उनको। तो भगवान की ये शक्ति होती है, भगवान अपनी शक्ति से ये सारा कार्य करते हैं। तो इसमें कह रही हैं कुंती महारानी, कुछ अच्छे अच्छे जो है ना तात्पर्य में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यहाँ कह रही हैं कुंती महारानी कि यहाँ कह रहे हैं श्रीला प्रभुपाद की कुंती महारानी जानती थी कि भले ये मेरे भतीजे के रूप में आया है, लेकिन ये कोई साधारण मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, ये तो कौन है, श्री भगवान है। और पिछले श्लोकों में कह रही हैं कि स्त्री कैसे जान सकती है ये सारी चीजें। कुछ श्लोक पहले उन्होंने बोला था ना, मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे जान सकती हूँ कि आप कौन हो। और यहाँ कह रही है अपने भगवान के बारे में सारे एक एक करके वर्णन करती जा रही। तो जैसे हम देखते हैं कि रावण था और विभीषण, जो लास्ट लाइन है ना, भूता नाम यन मिथा कली, कली के कारण सभी की दृष्टि अपनी अपनी बन जाती है, कलह हो जाता है। तो जैसे रावण है और विभीषण दो भाई हैं। रावण भगवान का दुश्मन और विभीषण भगवान का सेवक। दो भाई, एक ही घर के, एक ही माता के दो बच्चे, एक जो है असुर और एक जो है भक्त हो गया। क्यों, कैसे? तो ये काल का प्रभाव है, ये प्रकृति के गुणों के कारण है। भगवान जो है ना सबको अलग अलग दिखते हैं। यन मिथा कलयुग के कारण ये ऐसा होता है, अलग अलग सबको दिखते हैं। सभी व्यक्ति अपनी बुद्धि से भगवान को अलग अलग देखते हैं, समझते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जैसा भगवान को देखूं समझूं, आप भी वैसे ही समझो। हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जैसे शीला प्रभुपाद हैं, जैसे और भी परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, या फिर शिक्षा गुरु हिज हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं, जो ये लोग की दृष्टि है भगवान के प्रति, वो हम समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं। भगवान को देखने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा श्रवण से। जितना जितना हम श्रवण करेंगे उतना उतना भगवान को समझ पाएंगे। लेकिन इनकी दृष्टि अलग हो जाती, जितना श्रवण करेंगे उतना समझ में, ओहो भगवान तो ऐसे है, भगवान तो ऐसे। हम समझ ही नहीं पाएंगे। जो जानता नहीं, जो सुनता नहीं है, वो कैसे करेगा? कई बार हम देखते हैं भगवान जो है ना, यहाँ पे कह रहे हैं सभी के लिए समान रूप से व्याप्त होते हैं। तो कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मेरे जीवन में तो दुख आ रहा है, भगवान मेरे लिए तो कठोर है, भगवान मेरे को तो कुछ दे नहीं रहा है, मेरे पास परेशानी परेशानी आ रही है। तो भगवान सबको समान रूप से दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? एक हमने पहले भी पढ़ा था भगवत गीता में, कि जैसे एक होटल है, उस होटल में जो व्यक्ति जाता है वो ऑर्डर करता है, सपोज करो मसाला डोसा, तो उसको मसाला डोसा ही खाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने ऑर्डर किया। तो अगर वो मसाला डोसा आ जाता है उसके टेबल में, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं क्यों खाऊं ये मसाला डोसा, है कि नहीं? वो ये नहीं बोल सकता कि ये मसाला डोसा तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को तो आप जो है नूडल्स दो या कुछ और दो। जिसने जो ऑर्डर किया है उसको वही मिलेगा और उसको वही खाना पड़ेगा। इस सारे काम की व्यवस्था कौन कर रहा है? होटल का मालिक, है ना, जो होटल ने बनाया है, जो होटल का मालिक है, उसी के कारण उस होटल में बैठ के व्यक्ति मसाला डोसा खा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि मसाला डोसा जो आया ये होटल के कारण आया, होटल मालिक के कारण है? उस होटल का मालिक है कृष्णा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो भी हर टेबल में चल रहा है वो कृष्णा के कारण चल रहा है, जो भी व्यक्ति खा रहा है वो कृष्णा के कारण खा रहा है। हम कह सकते हैं क्योंकि कृष्णा का होटल है।
लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ने ऑर्डर किया इसीलिए वो खा रहा है। तो कृष्णा समान रूप से सबको सभी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल देते। तो कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान के मर्जी के बिना। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भगवान के कारण हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। जिसने जो कर्म किया उसको वही फल मिलेगा, जिसने जो ऑर्डर किया उसको वही खाना पड़ेगा, है ना, उसमें कोई भेद नहीं है। तो लोग इसमें ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो है मैं मंदिर क्यों जाऊं। कहते हैं लोग, मैं गलत काम में जब जब भगवान की मर्जी होगी तब मेरे से गलत काम छूट जाएगा खुद ब खुद। तो आपने जो ऑर्डर किया है आपको वही खाना पड़ेगा। आज जो आप बोओगे वही कल, जो जस कर ही तस फल छाका, है ना, जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। तो इसमें भगवान व्यवस्था करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसको हम भोगें। तो यहाँ पे वही है, समम समम चरंतम सर्वत्र। आप हर जगह सभी के अंदर हृदय में बैठ के सबको सभी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक तात्पर्य में पढ़ रहा हूं। यह काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं, है ना। काल के द्वारा ही सभी कर्मों के फल हमको मिलते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। तो हम मैं बताया जिस प्रकार जो 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 ऑर्डर करेगा वही खाना पड़ेगा। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं, अतः वे भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने कहा ही है भगवत गीता के 4थे अध्याय में कि मैं सभी का भूत भविष्य वर्तमान जानता हूं, और हे अर्जुन तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम जीव हो और मैं परमात्मा हूं, मैं सभी के अंदर बैठा हूं और सब कुछ जानता हूं। 4.05 उसमें कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न तम वेत्तम परंतपः। मतलब हे भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान को सोचो, हमारे हर जन्म के बारे में मालूम, लेकिन हमको नहीं मालूम, है ना। इसलिए भगवान वही प्रदान करते हैं जो हमने पहले किया है। जो हमने कर्म किए हैं वही हमको भगवान वापस देते हैं कि तुमने किया है, तुम भोगो इसको। और हमको क्या लगता है, ओहो मेरे साथ तो दुख हो रहा है, मेरे साथ तो गलत हो रहा है। और कह रहे हैं आगे, और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में समस्त कर्मों तथा फलों के निर्धारित करते, अतः वह परम नियंता भी हैं। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। चलो ठीक है, इसमें ज्यादा ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। 29 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयवस्ति हि कर्हि चेत् द्वेषस्य चास्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् न वेद कश्चित् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्
तभी मानस विडम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवान् चिकित्सितम् न वेद कश्चित् भगवान् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् यतोऽस्ति कर्हिचिद् द्वेष्यस्य यस्मिन् विस्मामतिर्नृणाम् हरे कृष्ण। अनुवाद। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इसी कारण भ्रमक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो जो हमने अभी चर्चा करी कि आप पक्षपात करते हैं, लोग बोलते हैं ना हमको दुख मिल रहा है और इनको तो सुख मिल रहा है, ये हमारी कल्पना मात्र है। एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन ऑर्डर्ड फूड। हर व्यक्ति वही पा रहा है जो उसने ऑर्डर किया। कब ऑर्डर किया है? पिछले जन्म में ऑर्डर किया है और इस जन्म में पा रहा है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे यहाँ दुख सुख आया है तो इसका कहीं ना कहीं भगवान गलत कर रहा है मेरे साथ। भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा काले न सर्वत्र गंभीर रहंसा। ये सब काल के कारण होता है, काल के प्रभाव से दुख सुख आता है, और दुख सुख जो आता है वो हमारे कर्मों के कारण आता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसको अवश्य में भोक्तव्यम, उसको भोगना ही पड़ेगा। चाहे अनंत कोटि युग क्यों न बीत जाएं, लेकिन वो कर्म तो खड़ा ही रहेगा और उसको भोगना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम मीन्स न वेद कोई नहीं जानता, आप न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम, आपकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। आप जो लीलाएं करते हैं ना, कोई नहीं समझ सकता। आपने क्यों 16,108 शादी कर ली, क्या कारण था, नहीं समझ सकता कोई भी, है ना। और क्या नहीं समझ सकता भगवान की क्यों भगवान ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों के साथ ऐसा किया, क्यों उसके 100 पुत्रों को मर दिया, ये नहीं समझ सकता कोई भी। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, जैसे माखन चोरी लीला करी, तो माखन चोरी लीला क्यों करी ये कोई नहीं समझ सकता। राम के रूप में आप वन में गए हैं, रो रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ है गई सीते 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 चिल्ला रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्यों कर रहे, ये कोई समझ नहीं सकता। भगवान की लीलाओं को समझना हमारे बस के बाहर है। इवन ब्रह्मा, इवन जो है अपना इंद्र, ये नहीं समझ पाए, कंफ्यूज हो गए कि यार ये भगवान है भी कि नहीं है। हमने पढ़ा है जब भगवान का जन्म होता है तब देवकी के गर्भ की स्तुतियां करते सभी देवता आते, है कि नहीं। ब्रह्मा जी आते, शिव जी आते, इंद्र आते, सब आते देवकी के गर्भ की स्तुति करने की। यहाँ पे अब भगवान आने वाले, पूरे ब्रह्मांड के नायक आने वाले हैं, और वो आते भी हैं और ब्रह्मा देखते भी हैं ये तो कृष्ण ब्रह्मांड नायक हैं। लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाते, ये कैसा है, ये वाकई में है कि नहीं है भगवान। सोचो, मालूम भी है फिर भ्रमित हो रहे, ये वाकई में है कि नहीं। ये टेस्ट करने आ रहे हैं कि भाई गिरिराज गोवर्धन उठा लिया इसने, ये है कि नहीं है भगवान, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कर रहे हैं, बच्चों का जूठा खा रहे हैं, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, गंदगी मुंह पे, वो बच्चे का जूठा जूठा मुंह से निकल के खा रहे हैं, बच्चे उनके सर पे चढ़ रहे हैं, है ना, माखन चोरी कर रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो कंफ्यूज हो जाते बेचारे ब्रह्मा और इंद्र, तो हमारी क्या बात।
भगवान कहते हैं मुझे कोई नहीं जान सकता, ना मैं विदु सुरा गणा महर्षम प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। 10:2। भगवान कहते हैं मेरे को कोई नहीं जानता, क्यों? क्योंकि मैं देवताओं इवन महर्षियों इनका भी आदि हूं, इनका भी उद्गम का कारण हूं, मेरे को कोई नहीं जान सकता। तो क्या लीला करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो हम जानते हैं जब युद्ध होने वाला था तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे कृष्ण के पास, है ना। तो अर्जुन, कृष्ण सो रहे थे, अर्जुन कृष्ण के पैरों में चरण में बैठते हैं और दुर्योधन उनके सर के मस्तक के पास में बैठते हैं। तो जैसे भगवान की नींद खुलती है तो वो अर्जुन को पहले देखते बोलते हैं, अरे अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन कहता है मैं भी यहाँ बैठा हूँ कृष्ण। तो वासुदेव मैं भी बैठा हूँ। अरे बोले अरे तुम भी आए हो क्या? मैंने तो नजर ही नहीं पड़ी तुम्हारे ऊपर। तो भगवान को क्या मालूम नहीं होता क्या? उनको सब मालूम रहता है कौन आया है कौन नहीं आया। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है अर्जुन पहले तुम मांग लो, क्या मांगते हो, तुम कैसे आए? तो अर्जुन बोलता है मेरे को युद्ध होने वाला है हमारे बीच में, आप हमारी मदद करिए। तो बोलते मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, मेरी सेना ले सकते हो तुम? बोले सेना तो मेरे को नहीं चाहिए। तो बोले फिर मेरे को निहत्था मैं ले लो, मेरे को या फिर सेना को, दोनों में से एक ले लो। तो अर्जुन बोलता है आप मेरे को चाहिए। तो दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है, बोले अच्छा ठीक है, अब इसने ले लिया है तो मेरे को आप अपनी एक नारायणी जो है एक अक्षणी सेना दे दीजिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम सोच लो, तुम मेरे को ले रहे हो, मैं तो लड़ने वाला भी नहीं हूँ, निहत्था हूँ, मैं क्या करूंगा? तो बोले हाँ, अर्जुन बोलता है हाँ बस मेरे को आप ही चाहिए, आप जैसे भी हो आप मेरे साथ रहिए, मैं तो अब आपकी अपनी बागडोर आपको सौंपता हूँ, आप ही मेरा जो है ना रथ का संचालन करिए, आप ही मेरी मेरे जीवन का बागडोर आप ही के हाथ। तब भगवान कहते हैं पूरा ब्रह्मांड भी अब आ जाएगा ना तो अर्जुन तुमको परास्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। तो भगवान की लीलाएं कोई नहीं समझ सकता, वो निहत्ते भी होते हैं तो भी वो सर्वशक्तिशाली हैं। आगे कह रहे हैं तवेह मानस्य निर्णाम विडम्बनम। आप जो करते हैं वो मनुष्य जैसा लगता है। आप जो करते हैं वो ऐसा लगता है कि मनुष्य के समान, भ्रमक, विडम्बनम मीन्स भ्रमक, ऐसा है। तब इह मानस्य नृणाम, ये जो आपकी लीलाएं हैं, यह मानस्य, यह संसारिक व्यक्तियों की भांति लगती हैं, जो कॉमन आदमी लोग काम करते हैं वैसा लगता है, ऐसा भ्रम में आपकी ये सारी लीलाएं डाल देती है कि आप भी कोई साधारण पुरुष ही हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको मम अजम अव्ययम। मैं सबके सामने अपने आप को प्रकाशित करता ही नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूं, जबकि मैं पूरे इस ब्रह्मांड का मालिक हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति, मेरे को मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता, लोको मम अजम अव्ययम, ये सारे लोगों का मैं स्वामी हूं, अव्ययम हूं मैं। अव्ययम का मैंने बताया था अर्थ, 3 प्रकार से, रूप से अव्ययम, स्थान से अव्ययम, काल से अव्ययम, अनलिमिटेड है। तो यहाँ व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप मनुष्य जैसे हैं, मिमिक्री जैसे करते हैं ना, वैसे मनुष्य एक दूसरे की कॉपी करते हैं, वैसे ही भगवान भी आते इस संसार में कॉपी करते हैं मनुष्यों जैसे, लेकिन वो है नहीं। और क्या कहें, न यस्य कश्चिद, न यस्य कश्चिद दयितो अस्ति करहिचिद, मतलब आप, कोई आपका मित्र नहीं है, ना आपका कोई द्वेषी है। दयितो विशेष कृपा पात्र कभी नहीं है आपका कोई विशेष कृपा पात्र, और ना ही आपका कोई द्वेषी है। द्वेष अगले लाइन में आता है, द्वेष द्वेष्यस्य च, मतलब आपका ना कोई स्पेशल, आपका कोई क्लोज है, ना आप किसी के ऊपर स्पेशल कृपा करते हो, ना आप किसी के ऊपर द्वेष करते हो। और क्या कह रहे हैं, यस्विन विषमा मति नृणाम, ऐसा अपनी अपनी मनुष्य अपने अपने मति के अनुसार ऐसा लगता है कि आप पक्षपात कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। तो लगता है कि नहीं कृष्ण पक्षपात करते हैं, करते हैं, ऐसा लगते हैं। लोग बोलते हैं कृष्ण के कारण ही तो युद्ध हुआ महाभारत में, कृष्ण तो एक तरफा पांडवों का साथ दे दिए,
कृष्ण ने कितनी रक्षा करी पांडवों की, एक बार भी दुर्योधन की रक्षा नहीं करी कृष्ण ने। कितना लोग बोलते हैं, हर जगह कृष्ण को ही ठहराया जाता है, कृष्ण नहीं होता तो युद्ध ही नहीं होता। अरे कृष्ण नहीं होता तो अधर्म बढ़ जाता है, धर्म छूट जाता है। तो ऐसा लगता है कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में कोई पार्शियलिटी नहीं करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना है कि भगवान के प्लान्स को कोई नहीं समझ सकता, हम कभी नहीं समझ सकते कि भगवान के क्या प्लान है। तो एक्चुअल में जो मैंने सूर्य का एग्जांपल दिया था कि पत्थर के ऊपर पड़ता है और ये पड़ता है, तो इसके तात्पर्य में लिखा है, तो मैं उसमें बोल दिया था उस वाले श्लोक में। तो आप जो है, खैर दोनों में फिट बैठता है, ऐसी बात नहीं है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के बदले सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतएव भगवान की कृपा का द्वार उनके लिए सदैव खुला रहता है। वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं यहाँ पे कि भगवान की सेवा में भक्त लगे रहते हैं, क्या उनको कोई सैलरी मिलती है? कौन बताएगा? इस्कॉन वालों को सैलरी मिलती है क्या? ब्रह्मचारियों को नहीं मिलती है, कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो जब देखते हैं ना कॉमन लोग, आज बाहर की पूरी संसारी व्यक्ति देखते हैं, अरे ये लोग काम कर रहे हैं तो इनको कुछ तो मिलता होगा, और जब उनको बताओ नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता, अरे बोले पागल है कि कैसे काम करते, क्यों करते? पैसा नहीं मिलता तो काय के लिए भगवान के लिए दिन रात मंदिर में लगे हुए हैं। यंग यंग लोग, पैसा मतलब पढ़े लिखे लोग आईआईटी करके आते हैं, छोड़ छोड़ के मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं और वहां 1 रुपया नहीं मिलता। बोले नहीं नहीं मिलता। अरे ये तो बेवकूफ है, इनसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हम किसी शॉप में जाते हैं तो जनरली शॉप में कुछ लेने जाते हैं तो वो पूछता है चाय लेंगे सर, क्या ठंडा लेंगे, कुछ मंगाऊं आपके लिए? तो इसका क्या मतलब, वो हमसे प्रेम करता है क्या? है ना? तो हमसे प्रेम तो नहीं करता वो दुकानदार, वो तो हमारी पॉकेट देख के करता है। अरे खरीदने आया है ना, हमारे ऊपर खर्चा करेगा तो वो पूछ लेता है ठीक है आप क्या लोगे। तो व्यापारी जो है वो हमेशा अपने हित के लिए कार्य करता है, लेकिन भक्त जो है वो कृष्ण के हित के लिए कार्य करता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भक्त जो है वो ये जानता है कि मैं ये जो कर रहा हूं सेवा, इसके बदले मुझे कृष्ण का प्रेम मिलेगा, जो कि इस संसार का नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है, वो जड़ वस्तु नहीं है, वो आध्यात्मिक वस्तु है। लेकिन जिसका बद्ध अवस्था में, जिसका बुद्धि खुली नहीं है, जो ज्ञान अध्यात्म को नहीं समझता, वो केवल भौतिक चीज के बदले भौतिक चीज को ही लेगा, है ना? वो सेवा देगा तो उसके बदले में पैसे लेगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जो समझदार व्यक्ति है, वो भौतिक चीज देगा और बदले में आध्यात्मिक लेगा। भौतिक सेवा करेगा, इस संसार में रहते हुए भगवान का नाम करेगा, उनकी सेवा करेगा, विग्रह की सेवा करेगा, प्रसाद पाएगा, मंदिर में झाड़ू लगाएगा, धन देगा, डोनेशन देगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये सब भौतिक वस्तु हैं, जड़ वस्तु हैं। लेकिन भगवान की कृपा लेगा इसके बदले में, जो आध्यात्मिक है। ये बहुत बड़ा अंतर है भक्त में और व्यापारी में, है ना? तो बाकी पूरे संसार को लगेगा ये पागल है, इसको क्या मिल रहा है जो ये जा रहा है, क्योंकि वो आध्यात्मिक देख ही नहीं सकते। उनको लगता है भौतिक के बदले भौतिक मिलना चाहिए, है ना? तो ये बहुत बड़ा अंतर आता है भौतिक चीज में और भक्तों में। और इसमें लिखा है विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद जिज्ञासु या ज्ञानी मनुष्य श्री भगवान से किसी लाभ सिद्ध के लिए उनसे अस्थाई संबंध स्थापित करते हैं। अस्थाई संबंध, जब तक भगवान से किसी को कोई काम है तो बोलेगा मैं 100 रुपए चढ़ा दूंगा, मैं 500 रुपए चढ़ा दूंगा, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे घर में बड़ी तकलीफ है, मेरे बच्चों में तकलीफ है, मेरे शरीर में तकलीफ है, हे भगवान मेरी तकलीफ को दूर कर दो, तब तक भगवान के पास जाएगा। लेकिन जो भक्त होता है वो अपनी किसी तकलीफ के निवारण के लिए भगवान के पास नहीं जाता।
वो केवल और केवल भगवान की प्रेम के लिए जाता है और उसको ये मालूम है कि मैं भौतिक चीज नहीं चाहिए मेरे को। अगर मैं भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांग लूंगा तो मेरा सेवा तो खत्म हो गई ना, है कि नहीं? अगर हमने कुछ ले लिया भगवान से, नाम जप कर रहा हूँ भगवान मेरे को गाड़ी दिला दो, तो नाम जप के बदले में हमने गाड़ी मांग ली तो बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन जब तक हम कुछ नहीं मांगते हैं तब तक वो खड़ा रहता है एज इट इज हमारा कर्म, और भगवान को कृपा देनी पड़ती है कि अरे ये तो कुछ मांग ही नहीं रहा है मेरे से, तो इसको कुछ ना कुछ तो मेरे को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान की लीलाएं कोई साधारण आदमी समझ नहीं सकता, और जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, जबकि भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान समान रूप से सबके लिए कृपा दे रहे हैं, और अपनी बुद्धि के कारण जैसी जैसी जिसकी बुद्धि है वैसा वैसा भगवान की दृष्टि उसके पड़ रही है। जिस प्रकार मैंने बताया, सूर्य की रोशनी का डायमंड पे पड़ेगी तो चमकेगी, पत्थर पे पड़ेगी तो नहीं चमकेगी। उल्लू के लिए सूर्य की रोशनी क्या रखती है मायने। इस प्रकार जो है ना, अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि से भगवान को अलग अलग दृष्टि से देखता है, उसको लगता है ओ हो ये भगवान पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा तात्पर्य को। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा जैसे माता। कि हम माला करते हैं किसी के लिए, तो कोई बीमार है, प्रभु उनको दे दो, तो मांगना ही हो गया ना प्रभु, एक तरह से उनको ठीक कर दो इसका। देखिए माता जी, हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, है ना। ये वैष्णवों की दृष्टि होती है, वैष्णवों का गुण होता है जीव दया। बाकी अन्यों पे सब पे दया करते हैं वैष्णव, ये उनका काम ही है। तो अपने लिए नहीं मांगते, बोलते हैं हे भगवान ये सब तो भगवान इनको क्यों पीड़ा दे रहा है, तो इनको भी बेचारों को पीड़ा से दूर कर दे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आप जितनी पीड़ा दोगे मैं पीड़ा सह लूंगा, लेकिन अन्यों को मत दो। ऐसा वैष्णव की ये दृष्टिकोण ही होता है वैष्णव का। तो दूसरों के लिए आप मांग सकते हो, अपने लिए नहीं मांग सकते। जी प्रभु जी, बहुत बहुत। यस, तप्त कांचनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु धन्यवाद जी, प्रणाम। जैसे आप बता रहे हैं कि हम दूसरों के लिए मांगते हैं कि भगवान उसको क्यों तकलीफ दे रहा है, तो हमको तो पता रहता है ना कि इसके प्रारब्ध है, तो फिर हम क्यों, मतलब हमको ये बोलना चाहिए ना कि उसको शक्ति दे उसको सहने की। ये सही होगा कि उसके दुख दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए, या उसको सहने की क्षमता प्रदान करने की मांगनी चाहिए। देखिए ऐसा होता है कई बार विपरीत स्थिति में लोग जो है ना गलत स्टेप ले लेते हैं, है ना। कोई भी गलत स्टेप क्यों लेता है, जब उसके जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, सह नहीं सकता, परेशान है, मतलब विचलित हो रहा है उसका मन, तो वैष्णव देखता है कि यार कहीं ये भटक ना जाए, कहीं कोई गलत काम ना कर ले, इसका दुख कम हो जाएगा तो कम से कम कुछ संभल जाएगा। तो ये भी दृष्टिकोण है और ये भी सही है। जैसे अब किसी के घर में कोई चला ही जाता है तो वैष्णव यही भगवान से मांगता है कि अरे भाई ठीक है, इसके घर के बाकी लोगों को जो है शक्ति दो कि ये ऐसी परिस्थिति को सह सके, इससे उबर सके। तो दोनों करता है वैष्णव, ऐसा नहीं है। वो जगह जगह देख के हर स्थिति परिस्थिति के अनुसार भगवान से ये करता है कि भाई इसको शक्ति दो सहने की, या इसके थोड़े दुख ही कम कर दो भगवान। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी दृष्टि परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है ना। जी, धन्यवाद जबकि प्रभु जी। वैष्णव जो होता है उसको ये ज्ञान है कि दुख आया है तो ये उसके कर्मों के कारण आया है ना। हमको तो मालूम है जो दुखी है वो क्यों दुखी है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, उसने कहीं ना कुछ गलत किया था, इसलिए आज दुखी है। तो ये नहीं बोल सकते कि ठीक है तेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसे बोल दोगे क्या? अरे तूने ही तो किया था पगले, तेरे साथ हो रहा है तो अब क्यों परेशान हो रहा है? देखो ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो वो तो बोले अरे तू वैष्णव है साला, तू मजाक करता है मेरे साथ, ऐसा गलत सलत बात करता है। तो क्या होता है, दूसरों की परिस्थिति ज्ञान की नहीं है, वो वो उनकी बुद्धि बद्ध अवस्था में है। वो ये नहीं देख सकते कि मेरे कर्मों के कारण है, तो उनको थोड़ा सहानुभूति दे देना चाहिए, उनको
प्रार्थना कर देना, ठीक है थोड़ा सा इसका दुख कम कर दो ताकि ये सह सके बेचारा। और धीरे धीरे मतलब ऐसी परिस्थिति में वो एडजस्ट करके भक्ति में आ गया है। तो भक्ति में देखो, भक्ति तभी कर पाएगा जब उसको स्वीकृतियां मिलेंगी। और स्वीकृतियां कैसे मिलेंगी? जब आप कभी किसी के लिए भगवान से प्रार्थना करोगे, हे भगवान बहुत दुखी है, मैं इसके लिए एक माला कर रहा हूं, तो आपने एक माला उसके लिए कर ली, तो उसके अकाउंट में वो स्वीकृति चली गई। अब भक्ति मिलने के चांस उसमें बढ़ जाते हैं कि उसको भगवान की भक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास स्वीकृतियां आ रही हैं। तो वैष्णव इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि इसका दुख है बहुत, भगवान इसको जो है सहायता करो, दुख कम कर दो। मैं अपनी तपस्या इसके लिए कर रहा हूँ, थोड़ी सी अपनी तपस्या हमने उसके लिए कर दी ताकि उसके जीवन में भी कृष्ण की प्रवेश हो सके। तो प्रभु जी, अगर कोई हमारे चले गए हैं दुनिया से, हम उनके लिए माला करते हैं तो वो उनको मिलता है? बिल्कुल मिलता है, अच्छा। बिल्कुल मिलता है। कोई भी कर्म, हम जानते हैं कोई भी कर्म शून्य नहीं होता। आपने अगर कोई कर्म किया है, आपने अगर किसी और को उसका समर्पित कर दिया पुण्य को, तो वो उसको मिलता ही है। जैसे एक बार की बात है, जनक, राजा जनक जब जा रहे थे, तब जब वो निकले, तब ऐसे ही बोले कि मैं नरक नरक में भी देखना चाहता हूँ, नरक में क्या हो रहा है। तो नरक के सामने से जब गुजर रहे थे, तब नरक में उन्होंने देखा कि नरक से बहुत आवाज आ रही है, बहुत लोग चीख चिल्ला रहे हैं, तो रुक गए, वहां पे थोड़ी देर खड़े हो गए। तो जब खड़े हो गए, तब राजा जनक से जो स्पर्श की हुई हवा नरक की ओर अंदर गई, तो वहां पे शीतलता प्रदान की और चिल्लाना बंद हो गया सबका। क्यों बंद हो गया? क्योंकि उनके इतने पुण्य थे, इतने पुण्य थे, इतने महान भक्त थे वो, कि उनकी उपस्थिति मात्र से वहां का वातावरण पूरा जो है ना सुंदर और शांत हो गया। तो जो पीड़ाएं हो रही थी नरक में, वो सब बंद हो गई। तो लोग बड़े उनको जो है धन्यवाद देने लगे दूर से, और सबकी पीड़ा बंद हो गई। तो जो बाकी विष्णु दूत थे वो बोले जनक महाराज को, चलो अब चलें। तो जनक महाराज कह रहे नहीं नहीं, मैं यहाँ रुकता हूँ, इनकी पीड़ा मेरे से देखी नहीं जा रही। तो बोले राजा जनक बोले, इनकी पीड़ा कैसे खत्म होगी, इनकी पीड़ा मैं कैसे कम कर सकता हूँ? तो बोले आप अपना पुण्य इनको दे सकते हो और इन सबकी पीड़ा खत्म कर सकते हो। तो राजा जनक बैठ गए, उन्होंने अपना पुण्य वहीं पे दिया संकल्प करके कि मैं अपना पुण्य देता हूँ और इन सबको नरक से मुक्ति दी जाए। तो सबको फिर मुक्ति मिली राजा जनक के कारण। तो ऐसा होता है, हम अपनी भक्ति में से कुछ हिस्सा किसी को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो श्लोक है इसमें 28 श्लोक, उसमें ना तात्पर्य में लिखते हैं कि अतः आप सब पर समान रूप से दया दिखाते हैं। जीवों में जो परस्पर कलह है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। संसर्ग मतलब मतलब एसोसिएशन, संसर्ग मतलब इफेक्ट्स भी समझ सकते हैं। संसर्ग का एग्जैक्टली वर्ड का मतलब तो आप गूगल से ज्यादा अच्छा देख सकते हैं। बाकी जो सांसारिक इफेक्ट है, जो गुण है इस संसार में हम रहते हुए हैं, उनके कारण हमारी बुद्धि ऐसी काम करती है। इसलिए आपस में हम कलह, एक दूसरे को समझने में, कोई भटका देगा, अरे ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तू समझ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। फिर अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा तू बोले वैसा कहूँ। तो बेसिकली संसर्ग मतलब आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का, तो उससे हमारी जो है ना कलह बढ़ती है कलयुग के कारण। सामाजिक आदान प्रदान जो बद्ध अवस्था है वो में क्या देगा आपको? जो अज्ञानी है वो क्या देगा आपको? अज्ञानी देगा, और कुछ नहीं देगा। तो यही यही लिखा है, और क्या इन टोटल मतलब यही है। बाकी एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग आप जो है ना गूगल से चेक कर सकती हैं। और प्रभु जी, जो आप बोल रहे थे कि ब्रह्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती, तो एक मैंने वीडियो देखा था गौर गोपाल दास जी का, तो उसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि उनका पूरे ईयर की इतनी है, मोटिवेशनल स्पीकर है जो, तो वो क्या, वो सैलरी मतलब वो जो दान आता है उसके रूप में वो बता रहे थे। वो उनकी इनकम है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे कुछ चार्ज करते हैं होंगे, वो मैं एग्जैक्टली नहीं जानता। बट वो जहाँ जाते हैं सेशन देने, कहीं पे भी उनका अगर कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे उनको कुछ चार्ज करते हैं, उसका पैसा मिलता है उनको। तो वो बता रहे होंगे कि मेरा इतना इतना पैसा आता है मेरे पास। मतलब वो भी लेकिन वो, ब्रह्मचारी है ना प्रभु जी, लेकिन मोटिवेशनल हाँ स्पीकर है वो।
इसलिए हाँ मैंने देखिए एक्चुअल में क्या है, हर इतने बड़े बड़े इस्कॉन हैं, हर इस्कॉन को मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो हाँ जी, पैसा लाने वाले भी कुछ लोग होते हैं, जो पैसे लाने की जिम्मेदारी होती है ताकि सारे भक्त लोग सुचारू रूप से भगवान की सेवा कर सकें, भगवान का प्रसाद बना सकें, भोग बांट सकें। इतना फ्री में खाना बट रहा है तो वो कैसे बटेगा? तो कुछ लोग जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ लोगों को बाहर निकलना पड़ता है संसार में भगवान के लिए, अपने इस्कॉन के चलाने के लिए, तो वो इस तरह से सब प्रोग्राम्स करके डोनेशन लेके अर्निंग करते हैं, जिससे फिर इस्कॉन चल पाता है। हाँ जी, हम्म। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। अरे दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का। अच्छा आज वो माता जी आई है क्या, आशा माता जी? यस, आशा माता जी सुन पा रही हैं आप? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भक्त वृंद की जय जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जगत गुरु जय। श्रील प्रभुपाद निताई की निताई गौर जय। प्रेमानंदे। निताय हरि गौर बोल, हरि हरि बोल प्रभु हरि जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। बहुत बहुत